विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हुए, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था। मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही उस रात मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप से मिल रही हूं। कुछ अधूरा सा था जो पूरा लग रहा था। ये दुनिया एक दलदल जैसी है और एक बार तुम अंदर आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम? जानती कितना उसको? हवा का रुख बदल गया। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं।
क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था, तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, आई मीन वी बोथ वर वेरी ड्रंक। कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर। अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardhya Sura. They're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। सोरा। हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है। क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों और ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर देयर क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी। एक बार देख लो, मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे। उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुक ना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसा बात करता है? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना?
अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति औकात में रह, शांतो में। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, नहीं? अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, अदिति खोल। घर, परिवार, सोसाइटी, सलाखों की तरह ये हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। कहने को ये मेरी दुनिया थी, पर किसी पिंजरे से कम नहीं। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है, तो ये घर मेरा है, समझे ना? और अब मुझे इस पिंजरे की परवाह नहीं थी। कोई गांठ थी मेरे अंदर जो खुल चुकी, और सवाल थे कि हर गुजरते पल के साथ और बढ़ते जा रहे थे। सोरा ने मुझे क्यों बचाया? अदिति, होश में आओ। There's a situation. Any moment you'll be found out. You have to go. There was no doubt कि जोरा इस गेम की एक मेन प्लेयर थी। मेरा हाथ पकड़ के इस ग्लैमर की दुनिया का वो चेहरा दिखाया, और उसके साथ वर्दे जैसे लोग भी। क्या विभा की मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार थे? क्या विभा उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी? बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। चाबी बजा रही हूँ ना, चाबी में जा रही हूँ, कोई मुझे देख रहा है, नजर रख रहा है कोई मुझ पे। बादशाह को बचाने के लिए अक्सर दूसरे मोहरों को कुर्बान होना पड़ता है। शतरंज की इस बिसात पर शायद DCP ऐसा ही एक प्यादा था। और जोरा और वर्दे थे इस खेल के बादशाह। लेकिन जो दिख रहा था, क्या सिर्फ वही उस जगह का सच था, या किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए खड़ा किया गया एक झूठ? जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी, हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। दिनों आई नो टू मच। विभा की कहानी के हिस्से आपस में जुड़कर एक तस्वीर बना रहे थे, जिसे उसकी जिंदगी से जुड़े तमाम लोगों की कहानी भी खुलती जा रही थी। Everyone was getting anxious. Everyone was out to get one another. विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी, क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं?
या फिर ये कुछ और था? अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हुए, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था। मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही उस रात मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप से मिल रही हूं। कुछ अधूरा सा था जो पूरा लग रहा था। ये दुनिया एक दलदल जैसी है और एक बार तुम अंदर आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम? जानती कितना हो उसको? हवा का रुख बदल गया। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है?
अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था, तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। हाय दीदी। ऑफिस ऑफिस। एक सेकंड सर। कल जो हाँ जी। हमारे बीच हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, आई मीन वी बोथ वर वेरी ड्रंक। कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर, अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardeo Sura. They're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। सोरा, हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है, क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों और ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर देयर क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति औकात में रह, शांतो में। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना
बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं, मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है। नहीं, अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो, तू अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, अदिति खोल। घर, परिवार, सोसाइटी, सलाखों की तरह ये हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। कहने को ये मेरी दुनिया थी, पर किसी पिंजरे से कम नहीं। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है, तो ये घर मेरा है, समझे ना? और अब मुझे इस पिंजरे की परवाह नहीं थी। कोई गांठ थी मेरे अंदर जो खुल चुकी, और सवाल थे कि हर गुजरते पल के साथ और बढ़ते जा रहे थे। सोरा ने मुझे क्यों बचाया? अदिति, होश में आओ। There's a situation. Any moment you'll be found out. You have to go. There was no doubt कि सोरा इस गेम की एक मेन प्लेयर थी। मेरा हाथ पकड़ के इस ग्लैमर की दुनिया का वो चेहरा दिखाया, और उसके साथ वर्दे जैसे लोग भी। क्या विभा की मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार थे? क्या विभा उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी? बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। चाबी बजा रही हूँ ना, चाबी बजा रही हूँ, कोई मुझे देख रहा है, नजर रख रहा है कोई मुझ पे। बादशाह को बचाने के लिए अक्सर दूसरे मोहरों को कुर्बान होना पड़ता है। शतरंज की इस बिसात पर शायद डीसीपी ऐसा ही एक प्यादा था। और जोरा और वर्दे थे इस खेल के बादशाह। लेकिन जो दिख रहा था, क्या सिर्फ वही उस जगह का सच था, या किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए खड़ा किया गया एक झूठ? जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी, हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। दिनों आई नो टू मच। विभा की कहानी के हिस्से आपस में जुड़कर एक तस्वीर बना रहे थे, जिसे उसकी जिंदगी से जुड़े तमाम लोगों की कहानी भी खुलती जा रही थी। Everyone was getting anxious. Everyone was out to get one another. विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी, क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था? अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हो, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था।
मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही। उस रात मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप से मिल रही हूं। कुछ अधूरा सा था जो पूरा लग रहा था। ये दुनिया एक दलदल जैसी है और एक बार तुम अंदर आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम? जानती कितना हो उसको? हवा का रुख बदल गया। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था। तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। हाय दीदी। ऑफिस एक सेकंड सर। कल जो हाँ जी। हमारे बीच हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, I mean we both were very drunk. कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर। अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। पर्दे हो सोरा। They're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। सोरा, हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है। क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों और ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर देयर क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन,
वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसे बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह, शांतोमी। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, नहीं? अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, अदिति खोल। घर, परिवार, सोसाइटी, सलाखों की तरह ये हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। कहने को ये मेरी दुनिया थी, पर किसी पिंजरे से कम नहीं। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? और अब मुझे इस पिंजरे की परवाह नहीं थी। कोई गांठ थी मेरे अंदर जो खुल चुकी, और सवाल थे कि हर गुजरते पल के साथ और बढ़ते जा रहे थे। सोरा ने मुझे क्यों बचाया? अदिति, होश में आओ। There's a situation. Any moment you'll be found out. You have to go. There was no doubt कि जोरा इस गेम की एक मेन प्लेयर थी। मेरा हाथ पकड़ के इस ग्लैमर की दुनिया का वो चेहरा दिखाया, और उसके साथ वर्दे जैसे लोग भी। क्या विभा की मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार थे? क्या विभा उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी? बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। जावी बजा रही हूँ ना, जावी में जा रही हूँ, कोई मुझे देख रहा है, नजर रख रहा है कोई मुझ पे। बादशाह को बचाने के लिए अक्सर दूसरे मोहरों को कुर्बान होना पड़ता है। शतरंज की इस बिसात पर शायद DCP ऐसा ही एक प्यादा था।
और जोरा और वर्दे थे इस खेल के बादशाह। लेकिन जो दिख रहा था, क्या सिर्फ वही उस जगह का सच था, या किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए खड़ा किया गया एक झूठ? जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी, हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। दिनों दिनों आई नो टू मच। विभा की कहानी के हिस्से आपस में जुड़कर एक तस्वीर बना रहे थे, जिसे उसकी जिंदगी से जुड़े तमाम लोगों की कहानी भी खुलती जा रही थी। Everyone was getting anxious. Everyone was out to get one another. विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी, क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हुए, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था। मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो, तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही
उस रात मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप से मिल रही हूं। कुछ अधूरा सा था जो पूरा लग रहा था। ये दुनिया एक दलदल जैसी है और एक बार तुम अंदर आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम? जानती कितना हो उसको? हवा का रुख बदल गया। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था। तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस ऑफिस। एक सेकंड सर। कल जो हाँ जी। हमारे बीच हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, आई मीन वी बोथ वर वेरी ड्रंक। कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर। अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardhe Asura. They're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। सोरा। हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है। क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों और ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर देयर क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब?
मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी। एक बार देख लो, मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे। उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसे बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह। शांतोमी। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है। नहीं, अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, अदिति खोल। घर, परिवार, सोसाइटी, सलाखों की तरह ये हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। कहने को ये मेरी दुनिया थी, पर किसी पिंजरे से कम नहीं। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? और अब मुझे इस पिंजरे की परवाह नहीं थी। कोई गांठ थी मेरे अंदर जो खुल चुकी, और सवाल थे कि हर गुजरते पल के साथ और बढ़ते जा रहे थे। सोना ने मुझे क्यों बचाया? अदिति, होश में आओ। There's a situation. Any moment you'll be found out. You have to go. There was no doubt कि जोरा इस गेम की एक मेन प्लेयर थी। मेरा हाथ पकड़ के इस ग्लैमर की दुनिया का वो चेहरा दिखाया, और उसके साथ वर्दे जैसे लोग भी। क्या विभा की मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार थे? क्या विभा उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी? बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। जावी बजा रही हूँ ना, जावी में जा रही हूँ, कोई मुझे देख रहा है, नजर रख रहा है कोई मुझ पे। बादशाह को बचाने के लिए अक्सर दूसरे मोहरों को कुर्बान होना पड़ता है। शतरंज की इस बिसात पर शायद DCP ऐसा ही एक प्यादा था। और जोरा और वर्दे थे इस खेल के बादशाह। लेकिन जो दिख रहा था, क्या सिर्फ वही उस जगह का सच था?
या किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए खड़ा किया गया एक झूठ। जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी, हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। दिनों दिनों आई नो टू मच। विभा की कहानी के हिस्से आपस में जुड़कर एक तस्वीर बना रहे थे, जिसे उसकी जिंदगी से जुड़े तमाम लोगों की कहानी भी खुलती जा रही थी। Everyone was getting anxious. Everyone was out to get one another. विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था, जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हुए, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था। मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही